जय माता दी मित्रों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आज मैं आपको कार्तिक मास की 5 कथाएं सुनाने जा रही हूँ। मन को शांत और कथाओं को धैर्य से सुने। कथाओं को पूरा सुनने से उसका पूर्ण फल मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा अनुसार किसी नगर में एक साहूकार था। उसकी एक बहू भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आती है तो उसको भी वह मना कर देती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननद आती है तो वह कहती है कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह करो। राजा जी आते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि आपको तो कारोबार संभालना है तो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगती हैं। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यहीं धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दूसरी कथा अनुसार एक राजा था। उसकी बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बनवा दो। सुनार सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा कि राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वह मुझे कोल्हू में पिलवा देंगे। उसकी पत्नी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट कर कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी कि हाँ अब मैं चल पड़ूंगी और सभी को विमान में बिठाकर वह चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती
तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते में ही उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है। दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की। क्षमा 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 करो भगवान। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमा दान देकर स्वर्ग लोक प्रदान किया, वैसा स्वर्ग सबको प्राप्त हो। बहुत समय पहले की बात है। एक थी इल्ली और एक था घुण। एक दिन इल्ली बोली कि आओ घुण, कार्तिक का स्नान करें। घुण बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरा तो मोट बाजरा पड़ा है, तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घुण नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और घुण राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई, तो राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई। बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। यह सुन राजा रानी बोले कि यह क्या मांगा है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज़ है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि आ कार्तिक नहा ले, तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा मैं बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी और जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो, यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देखकर वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ कि तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उसे बहुत कहा कि औरतों का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जानकर ही रहूँगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई। उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा गुण था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है। रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उसके पास काफ़ी धन हुआ। हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन घुण को जैसा फल दिया किसी को ना देना। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे और वह बहुत ही गरीब भी थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर
यह पंक्तियां कहना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर आवे। जाट रास्ते भर इन पंक्तियों को रटता गया, पर नदी किनारे जाकर भूल गया और वहां जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर आवे। जाट की बात सुन राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोलते हैं कि हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है। राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम ही इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने थोथे बांस में से कुछ मोहरें अशरफी भरकर दे दी। रास्ते में मोहरे अशरफी चोर लूट ले गए। घर आया तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट ले गए। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर आवे। जाट फिर रास्ते भर यही पंक्तियां याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के पास पहुंचा तो फिर से भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण फिर बोले, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्खमति वाला व्यक्ति है ये, कभी राम से भी बड़ा कोई हुआ है? राम फिर बोले कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया। घर आया तो जाटनी ने फिर पूछा, कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी बोली कि क्या कहा था तुमने? जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई हुआ है दुनिया में। अब कल फिर से जाना और अब ठीक ठीक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और उसने अब ठीक से पंक्तियां भी बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोला, हे राम भैया, आज इसको अकल आ गई, आज इसे आप कुछ दे ही दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, यह जोहड़ की मिट्टी है, ये ले जा। यह कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि बुढ़िया माई ने उसे उल्टी सीख दी। रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो मिट्टी को देखकर कुछ नहीं बोले। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिनों तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की डली कुछ काम तो आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन भी लीप सकती हूँ। मिट्टी की डली को वे तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सवेरे जब उठे तो देखा वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। अब जाट समझा कि ये भगवान राम ही हैं, जिन्होंने मिट्टी को भी हाथ लगाया तो वह भी सोना बन गई। बोलिए श्री राम भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी
जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा। बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोलो। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? मैं श्रावण मास। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्वनी मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्वनी मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपदान कर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपा अष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ना सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने भी अपनी माँ को पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आया। परंतु बहू की माँ को धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरतें लक्ष्मी का रूप हैं और उन्हें लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जवाई गधी योनि सास को बांध कर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बहू ने बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछा। पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सह परिवार को देना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।